नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे मोटिवेशन के ऊपर कि सर आप अपना वीडियो बनाइए। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मैं बना चुका हूं, तो उसमें से कुछ वीडियोस लोगों को पसंद भी आए, उन्होंने कमेंट्स भी किए। कहा हम इस वीडियोज़ के अलावा आप और वीडियोज़ भी दीजिए जिससे कि हम और मोटिवेट हो सकें। स्वागत है आप सभी का यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में। मैं स्वागत करता हूं, मैं दीप। के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को आत्मसात जरूर करें जो लोग जीवन में अपने बहुत सफल हुए हैं, जीवन में जिन लोगों को सक्सेस मिली है। और जीवन में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो जीवन में एक अनुशासन रखते हैं। आपकी सफलता के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप समय के पाबंद हो, और दूसरा आपके अंदर अनुशासन हो। अपनी बात पर आप अमल कर सकें, आप उस बात को कहें जो आप कर सकें। कभी भी किसी व्यक्ति के सामने वो बात नहीं कहें जो आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि बिना कहे करके दिखाइए। मजा तो तब आता है जब आप करके दिखाते हैं। आपने कह इतना बढ़ा दिया और करा कुछ भी नहीं, तो रिजल्ट शून्य हो गया, आपकी वैल्यू खत्म हो गई। आप किसी भी क्षेत्र के हो, आप बायोलॉजी के हो, मैथमेटिक्स के हो, हिंदी के हो, और किसी सब्जेक्ट के हो, सोशल स्टडी के हो, साइंस के हों, कंप्यूटर के हों, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर में अच्छी जॉब के लिए कर रहे हो आप तैयारी, क्योंकि कंप्यूटर में तो बहुत जॉब होती है, बहुत बड़ा स्किल होता है। कंप्यूटर तो एक मास्टर है सबका, हर विषय उसके अंदर समाया हुआ है कंप्यूटर में, उसकी तो बहुत मस्त है, बहुत बड़ी तैयारी है, और भी आप कर सकते हैं। तो आप अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके दिमाग का फोकस होना चाहिए उस जगह पर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर फोकस नहीं है आपका उस जगह पर, लक्ष्य नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो अर्जुन थे, द्रोणाचार्य जी उनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उसका मूल कारण क्या था अर्जुन को प्यार करने का? शिष्य तो उनके बहुत सारे थे, लेकिन अर्जुन को ही सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता था? उसका कारण यह था कि अर्जुन को द्रोणाचार्य जी के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती थी, द्रोणाचार्य जी जितना समय कार्य करने के लिए देते थे कि आपको इतना समय दिया गया, आप इसमें से पूरा कर लीजिए अपने लक्ष्य को, अर्जुन उसके अलावा उससे दुगने समय की प्रैक्टिस करके उस लक्ष्य को पूरा करते थे और उससे बेहतर करते थे। और यह बात द्रोणाचार्य जी ने देखी अर्जुन के अंदर, और उन्होंने कहा कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, और वो बने। उसका मूल कारण यह था कि अर्जुन अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते थे। जब सभी लोगों से पूछा था द्रोणाचार्य ने कि निशाना लगाइए पेड़ पर और आंख को देखिए, तो कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन अर्जुन ने बोला कि गुरुजी मुझे सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये होता है हमारा लक्ष्य भेदन। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं, हमें कंपैरिजन नहीं करना किसी से। हमें कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हर इंसान के पास अपने खुद के कुछ विशेष क्वालिटीज के गुण होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान उनको देते हैं। आप उनसे कभी भी कंपैरिजन करके, उनकी बराबरी करके उनसे जीत नहीं पाओगे। वो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड से आप बराबरी नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आपको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, जो आप गॉड गिफ्टेड हैं, आप उसको बहुत अचीव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तरक्की कर सकते हो, और बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हमने देखी है, बहुत सारे लोगों से हमने सुना मोटिवेट होने के लिए, लेकिन जब तक हम खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं होते, हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, ना हम आगे बढ़ पाते हैं, ना हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। मैं आपको कुछ और बातें, जो नोट्स थे मेरे पास, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि देखिए, ये कम से कम जो उसमें पेजेस की संख्या है वो लगभग 500 है। 500 पेज को लिखा गया है। एक एक बात बहुत अच्छी है इसमें। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। जिंदगी में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और बहुत सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो ये उन सफल व्यक्ति की ही है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, बहुत सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचे हुए हैं। ये उनके लिखे हुए नोट्स हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्होंने मुझको दिए।
मैंने उनसे लिए, मुझे उन्होंने इस योग्य समझा। तो मैं आपको बताता हूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, समझिएगा इसको। अगर आप इसे समझते हैं और आत्मसात करते हैं तो देखिएगा कितनी तरक्की करेंगे आप। 3 व्यक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए हमें। आपकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, ये एक्सपीरियंसली बात है। उनकी आयु इस समय काफी है, बुजुर्ग अवस्था में, तो उन्होंने ये लिखा है तो उनको एक्सपीरियंस है और वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। 3 व्यक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए। मुसीबत में डालने वाला, वो व्यक्ति जो हमें मुसीबत में डालता है। दूसरा, मुसीबत में छोड़ने वाला, एक ऐसा व्यक्ति होता है तो मुसीबत में डालता है, हमें परेशानी खड़ी करता है हमारे लिए। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति मुसीबत में हमको छोड़ के चला जाता है। मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरा बहुत अच्छा यार हूं, मैं हर समय तेरे काम आऊंगा, लेकिन बाद में मुसीबत के समय छोड़ गया। और वो व्यक्ति मुसीबत में साथ देने वाला, ये 3 व्यक्ति होते हैं। इनको हमेशा याद रखना चाहिए लाइफ में। अगर आप इन तीनों को हमेशा याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति की पहचान कर पाएंगे जो आपकी लाइफ में आपको लॉन्ग लाइफ साथ देगा और आपकी तरक्की में आपके साथ खड़ा होगा। तो उस व्यक्ति को कभी मत भूलिए जो मुसीबत में आपका साथ देता है। धर्म क्या होता है? एक होता है धर्म, एक होता है हमारा कर्म। कर्म जो हम करते हैं, धर्म जो है हमारा देश धर्म निभाना, देश के लिए मर मिटना, देश के लिए कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो तैयार रहना हमेशा, यही हमारा धर्म है। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये वही हमारा धर्म है। दूसरा होता है काल, समय। उसके बाद आता है हमारा कर्म, उसके बाद होते हैं हमारे विचार, उसके बाद होता है पदार्थ, उसके बाद होता है कर्ता जो उस काम को करता है। ये हमारा धर्म होता है। उसके बाद चाणक्य नीति बताई गई है। कभी भी जब कूटनीतिज्ञता की बात आती है लाइफ में तो चाणक्य नीति की बात होती है। चाणक्य नीति में बताया गया है, पहली बात, अपनी कमजोरी कभी भी किसी को ना बताया। अगर आपके साथ कोई कमजोरी है, आपके पास कोई कमजोरी है, आप कमजोर हो किसी चीज से, तो वो कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा एक दिन। दूसरा, कभी भी मूर्खों से विवाद ना करें। कभी भी आप देखेंगे कि 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और जो जितना बड़ा मूर्ख होगा वो उतनी ज्यादा हर विषय पे बहस करेगा, और ज्ञानी आदमी चुप हो जाएगा, चुप्पी लगा के छोड़ देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये गलत है। तो मूर्खों से विवाद नहीं करें, समय बर्बाद होगा आपका। धन को सोच विचार करके खर्च करें। अगर आप अपना पैसा सोच विचार के खर्च करते हैं कि कहां पर आप अपने पैसे को लगा रहे हैं, किस जगह लगा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, तो आपकी वेस्टेज ऑफ मनी रुक जाएगी। आपका एक दोष सभी गुणों को नष्ट कर देता है। आपके अंदर कोई ऐसा दोष उत्पन्न हो गया जो थोड़ा बड़ा है, तो आपके अंदर जितनी अच्छाइयां हैं, आपके जो सारे गुण हैं, वो सारे गुण आपके ढक जाएंगे। 4 अच्छे काम करने के बाद अगर आपने एक बुरा काम कर दिया तो वो बुरा काम उन 4 गुणों से ज्यादा हैवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए अपने गुण को बढ़ाइए और अपने दोषों को हटाइए। मित्रता हमेशा बराबर वालों से करिए। यहां बराबर का मतलब पैसे से नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसे में कम हो, पैसे में ज्यादा हो, बल्कि एक संतुलन से है। उस संतुलन से है कि जिसके विचार हमारे विचार से मिलते हैं, जो हमारे विचारों का आदर करता है, जो हमारे विचारों को समझता है, हम उसके विचारों को समझते हैं, वो होती है मित्रता। और मित्र जो होता है वो हमेशा जीवन पर्यंत साथ देता है। एक सच्चा मित्र हमेशा जीवन में काम आता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति से मित्रता करें जो आपकी इज्जत करता हो, आपको सम्मान देता हो, आपके विचारों को समझता हो और आप उसके विचारों को समझते हो। पता लगा कि मित्रता कर ली, उसके विचार कहीं हैं, आपके विचार कहीं हैं, कोई पूर्व में जा रहा है, आप पश्चिम में जा रहे हो, रोज लड़ाई झगड़ा होता है, उससे फायदा क्या है। तो मित्रता हमेशा बराबर वालों, यानी बराबरी के जिसके विचार हो, आपके विचारों में जिसमें समानता हो, उससे करिए हमेशा। आपने कोई बात नहीं सुनी है और दूसरों की बात सुन करके आपने मान लिया, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हमेशा उस बात पर ट्रस्ट करिए जिसको आप देख रहे हैं
और कई बार देख रहे हैं और कई बार महसूस कर रहे हैं और कई बार उस चीज को वहां से होके गुजर रहे हैं, तब उस बात पे विश्वास करिए। क्योंकि कभी कभी कई लोग बहुत अच्छी चीज को जो प्राप्त होती है हमको, दूसरे लोग भी उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं कि ये इसको नहीं मिले, हमको ये चीज प्राप्त हो जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक कंप्लीट आपको जानकारी नहीं हो तब तक आप उस पर विश्वास नहीं करें। सुख और दुख का जो समय है एक समान होता है, यानी सीढ़ी के जैसा होता है। समानता से मतलब यहाँ पे पहले दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। जीवन में ये चलता रहता है, इसी तरीके से आगे होता रहता है, बढ़ता रहता है निरंतर रूप से। तो जीवन के दो पहिए हैं, सुख और दुख। कभी एक आगे होता है तो दूसरा पीछे होता है। अगर आप आज दुखी हो तो कल आपके पास सारे वही सुख होंगे जो दूसरे लोगों को आप देख रहे हो। अगर आज आप सुखी हो तो कल दुख भी आ सकता है। तो इसलिए डरे नहीं, परेशान नहीं हो, बिल्कुल एक्यूरेट रहें कि अगर दुख आ रहा है तो कोई बात नहीं है, चला जाएगा, सुख भी आएगा हमारे पास। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। उसके बाद आता है कि आप हमेशा झुक के चलें। थोड़ा सा झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही अपने आप को आपको गिराना है, लोगों के साथ बराबर खड़ा नहीं करना, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात का है कि आप अपने अंदर अहंकार नहीं करें। स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी होता है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं है वो बेकार है। लेकिन स्वाभिमान होने के साथ साथ आपके अंदर झुकने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं या मैं बन सकता हूं लेकिन सर्वश्रेष्ठ हूं, ये गलत हो गया। 10 लोगों के सारे गुण मैं ले लूंगा, ये गलत हो गया। हर इंसान के अपने गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर वो आगे बढ़ता है। अगर हम मैथमेटिक्स के टीचर की बात करें तो उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है। कंप्यूटर टीचर की बात करें, उन्हें कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है। बायोलॉजी जूलॉजी के टीचर की बात करें, बॉटनी के टीचर की बात करें तो उनको अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी है। साइंस वालों को अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी है। और जो वाणिज्य पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी है। हिंदी वालों की मास्टरी अपनी है, इंग्लिश की अपनी है। हर इंसान को अपनी किसी विशेष सब्जेक्ट पे मास्टरी होती है। हर आदमी अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है। तो सर्वगुण संपन्न तो बहुत कम ही लोग हो पाते हैं। बहुत करोड़ों में एक आध व्यक्ति होता है जिसके अंदर सारे गुण होंगे, बहुत मुश्किल मिलता है। लेकिन ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जिनको एक सब्जेक्ट पे मास्टरी होती है। तो बराबरी नहीं करें। जिस चीज की आपको जरूरत है, आप जो चाहते हो, आप जैसा बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट को चुनना है आपको और उसमें ध्यान लगाना है, फोकस लगाना है और उसी को लक्ष्य बनाना है और उसके बारे में सब कुछ समझना है। हर चीज समझनी है, हर पहलू को समझना है, बिल्कुल नीचे तक गहराई में जाना है, तब बाहर आना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि कभी भी लाइफ में सफलता शॉर्टकट में नहीं मिलती। जो लोग शॉर्टकट में सफलता चाहते हैं वो सफलता शॉर्टकट की होती है, लॉन्ग टाइम की नहीं होती है। कभी भी किसी का बुरा करके आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो जिंदगी में सफल नहीं हो गया। अगर कोई बुरा कर रहा है आप उसे करने दीजिए, उसकी रोक कर लीजिए, लेकिन उसका बुरा मत कीजिए। उसका बुरा वो ऊपर वाला स्वयं कर देगा और समय आते आते आप देख लीजिएगा जितना बुरा उसने आपके साथ किया है उससे कम से कम 3 से 4 गुना उसका बुरा अपने आप हो जाएगा। आप सिर्फ रोक करिए और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहिए, देखिए कितनी सफलता मिलेगी आप लोगों को। क्योंकि जो भी व्यक्ति सफल होता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, उस लोगों के अंदर एक आदत होती है कि वो उसको बढ़ने नहीं देते। कुछ जो आपके अपने हैं वो तो खुश होंगे, बाकी कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो आपसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। तो उनको छोड़ दीजिए, आप अपने पथ पर चलिए और निश्चित रूप से भगवान आपका साथ देंगे। लेकिन सफलता के पथ पे चलने के लिए कांटों भरी होती है, मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। यानी आपको एक बड़ा इंसान बनना है तो एक तपस्या है ये। आप तपस्या करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हो, जीवन में सक्सेस हो सकते हो और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी अनुभव नहीं है। समय जैसे जैसे होता जाएगा आपको अनुभव होता जाएगा। जिस चीज को आप समझ रहे हो ये बहुत सही है, 5 साल के बाद जब आप अनुभव करोगे यार ये तो चीज अच्छी नहीं थी, जिसको खराब समझ रहे हो वो अच्छी लगने लगेगी। ये सब कुछ अनुभव से आता है। आपके पेरेंट्स के पास, आपकी मम्मी के पास, पापा के पास जो अनुभव है, आपके बड़ों के पास जो अनुभव है वो आपके पास नहीं है।
लेकिन आप उन लोगों के अनुभव का फायदा जरूर उठाइए जो लोग आपसे वास्तव में प्रेम करते हैं। जो आपसे प्रेम नहीं करते वो आप लोगों को भटकाएंगे अपने अनुभव से, ईर्ष्या की वजह से गलत रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन जो वास्तविकता में आपका हित चाहते हैं वो लोग निश्चित रूप से आपको सही अनुभव देंगे। कुछ अनुभव कड़वे होते हैं, सुनने में गलत लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। निश्चित रूप से हम लोग सफल हो जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, बहुत प्रोग्रेस करते हैं। हो सकता है आप कल के डीएम हो जाओ, सुपरस्टार बन जाओ, बहुत बड़े टीवी के कलाकार बन जाओ, बहुत बड़े डॉक्टर्स बन जाओ, इंजीनियर्स बन जाओ। क्योंकि हम लाइफ में जब कुछ देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। जब तक आपका लक्ष्य नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को बार बार दोहराइए, निरंतर रूप से दोहराइए, तो देखिए आप लोग जीवन में कितने सफल होते हैं, कितने सक्सेस होते हैं। फिर मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, फिर मैं आपके सवालों के उत्तर दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके इस चैनल को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत खुशी है मुझे। इसी तरीके से आप अपने व्यूज़ देते रहिए और मैं इस तरीके से आपके क्वेश्चनों के आंसर देता रहूँगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर मिलेंगे। कुछ सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, कुछ डांस कंपटीशन होने वाले हैं, तो उसके वीडियोस भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा सिंगिंग के। तो अगर आप सिंगर हैं और गाना गाते हैं अच्छा, या डांसर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेंड कर देता हूँ। आप मुझको उस नंबर पर या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं डांस के लिए, सिंगिंग के लिए। और जितने भी सिंगर हैं या डांसर हैं उन सब लोगों को एक वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी बहुत मान्यता होगी, जो आपको एक फ्यूचर में मील का पत्थर साबित होगा आपके लिए।